प्यारे साथी नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्यारे साथी यूपी होम गार्ड के परिणाम आज आने हैं। साथ ही आज 25 जून 2026 है। प्यारे साथी सबसे पहले आज यहाँ पे न्यूज कटिंग पेपर साथी हम लोग देखेंगे, जो आपके अमर उजाला का न्यूज कटिंग पेपर ही रहा है साथी। और ये 2 से 3 दिन पहले ही आपके न्यूज कटिंग पेपर साथी आ चुके थे और बहुत यूट्यूब पे बवाल मचा था कि आखिर यूपी होम गार्ड के परिणाम 25 जून 2026 को आएंगे, कब तक आ जाएंगे। प्यारे साथी इस वीडियो को पूरा फुल वॉच करना। लेकिन इससे पहले सबके दिल के धड़कन बहुत तेज हो चुके हैं और कब तक आपके परिणाम आ जाएंगे। सबसे पहले साथी एक बार सरस्वती माँ से एक बार प्रार्थना करना। चलो मैं भी कर लेता हूँ। सभी साथी के लिए एक बार प्रार्थना करना कि माँ मेरा जो परिणाम है सही सलामत हो जाए और मेरा सिलेक्शन हो जाए। एक बार साथी आंख बंद करके एक बार दुआएं करना अपने परिणाम के लिए। ठीक है प्यारे साथी, सभी साथी बहुत बढ़िया तरीके से मेहनत किए हो साथी, और सबके मन में एक ही सवाल है कि क्या मेरा परिणाम आ जाता तो बढ़िया होता और मैं भी सिलेक्शन हो जाता यूपी होम गार्ड में तो बेहतर होता। प्यारे साथी जब आपके नेगेटिव और पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं ना, तो आपके दिल में बहुत अजीब तरीके का जो होती है ना फीलिंग होती है, लगता है कि साला बड़े जिंदगी ना हो तो बेहतर होता। ठीक है सभी साथी ध्यान देना। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे यूपी होम गार्ड रिजल्ट कब तक आएगा। प्यारे साथी यहाँ पे ये साथी क्या ये साथी न्यूज कटिंग पेपर सही या गलत है साथी, ये भी हम लोग जानेंगे। उसके बाद साथी यहाँ पे मेरा मुद्दा यही है साथी, देखना ये हकीकत बात है। आज बहुत दिल से मैं तो खुश हूं भैया, क्योंकि आज परिणाम यूपी होम गार्ड के आने हैं। देखिए कब तक आ जाएंगे, क्या ऑथेंटिक न्यूज कटिंग पेपर रहा कि क्या रहा साथी, सब कुछ देख लेंगे। ठीक है 40 41 42 43 44 45 46 और 47 वाले का क्या होगा। अरे बाप रे भाई, समझ लेना ना कि आपके लिए तो बहुत बढ़िया है। अब यहाँ पे बात करेंगे साथी कि कट ऑफ में भारी गिरावट है। आखिर क्यों साथी, आपके जो कट ऑफ है होम गार्ड के इतने भारी गिरावट क्यों हो चुके साथी। यहाँ पे अब आगे क्या करना चाहिए सभी साथी ध्यान देना। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली साथी, अगर मिस कर दोगे तो फिर साथी आपको पछताना पड़ेगा। इसमें मेन चीज को बताए गए हैं साथी, एक एक टॉपिक को बताए गए हैं। ठीक है सबसे पहले साथी तो यहाँ पे बात करेंगे, आपको मैंने न्यूज कटिंग पेपर दिखा दिया, शायद कोने में शायद आपको दिखा होगा साथी, आपने देख लिए होंगे। अब यहाँ पे यूपी होम गार्ड रिजल्ट कब तक आएगा साथी। सबसे पहले आपको 20 जून 2026 को साथी कहा गया था कि आपके यूपी होम गार्ड के रिजल्ट आएंगे, लेकिन कारण भी बताए गए साथी कि क्यों नहीं कारण में आए साथी। यहाँ पे आंसर की साथी यहाँ पे ऑब्जेक्शन में थोड़ा सा दिक्कत हो गया था भी, तो इसके कारण साथी आपके रिजल्ट नहीं आए। अब साथी इसको टाल के कब कर दिया गया साथी, अब यहाँ पे आज 25 जून 2026 को साथी यहाँ पे रिजल्ट आउट होगा। ठीक है प्यारे साथी, अब इसको डेट दे दिया गया 25 जून 2026। अब साथी कब तक परिणाम आ जाएंगे। प्यारे साथी आपको यहाँ पे 5 बजे से साथी 5 बजे से 7 बजे तक है ना, 7 बजे तक शाम को साथी आपको परिणाम देखने को मिलेंगे। अब साथी यहाँ पे आप बस दिन रात यही गौराना भैया, जो भी आपके पास समय बचे हैं आप राम 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 करते रहो, बस इतना ही मैं कहूंगा, इससे ज्यादा नहीं कह सकता कुछ, क्योंकि आज वो दिन आ चुका है जो आपके चेहरे को खिला देगा नहीं तो मायूस कर देगा। आज का दिन बहुत अजीब है, बहुत तकलीफ किसी को दे के चला जाएगा, किसी का दिल की धड़कन रफ्तार और तेज हो जाएंगे, वो सिलेक्शन लेके चला जाएगा। क्या क्या बात हो चुकी है साथी। देखिए एग्जाम देते हैं तभी आपको समझ में आ जाता है मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, लेकिन अब तो साथी नॉर्मलाइजेशन का भी खेल हो चुका है कि आपके सिलेक्शन होंगे कि नहीं होंगे। नॉर्मलाइजेशन में साथी आपके कम क्वेश्चन भी होने के बावजूद भी साथी आपके सिलेक्शन हो जा रहे हैं, जो ज्यादा करके आ रहे हैं उसके सिलेक्शन नहीं हो रहे। भाई ये सब कुछ देखना पड़ रहा है। अब यहाँ पे बात करेंगे साथी कि क्या साथी ये न्यूज कटिंग सही है या गलत है। प्यारे साथी ये एकदम राइट सही एकदम ऑथेंटिक न्यूज कटिंग पेपर रहा है। अब क्या कारण हो सकते इसकी कोई गारंटी नहीं। ठीक है लेकिन अभी तक तो साथी एकदम सही सलामत है। जब भी आपके अमर उजाला के न्यूज कटिंग पेपर आते हैं, जब आपके सरकारी ऑफिशियल कोई डेटा आता है साथी, तब आपके अमर उजाला के कोई भी डेटा निकल के आते हैं। ऐसे साथी आपको डेटा नहीं दिया जाता है, कम से कम जो भी ऑफिशियल डेटा होता है उसके बाद। अब साथी यहाँ पे 40 41 42 43 44 45 46 47 वाले का क्या होगा। मेन मुद्दा ये है, अब देखना भैया जो भी किसी भी जिले से हो, आप पूरे 75 जिले में से कहीं से भी हो, ये देखना। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यूपी और एसआई की बात कर लेते हैं। यूपी और एसआई की बात कर लेते हैं। इसमें 5000 प्लस वैकेंसियां रही, 5000 पोस्ट रही हैं।
साथ ही इसके डीबी और आपके पीएचटी भी हो चुका है, डीबी और पीएचटी भी हो चुका है। साथ ही यहाँ पे 29 जून से साथ ही आपके फिजिकल होंगे, फिजिकल होगा, ठीक है, 29 जून से फिजिकल होगा। अब देखिए भैया, अगर मैं कहूं साथी कि आज आपके 25 जून 2026 है, 25 जून 2026 साथी, अगर आज आपके रिजल्ट आउट हो जाते हैं, आउट हो जाता है भाई, तो आपको क्या होगा। अब भैया यहाँ पे जो आपके 16-17 से डीबीपीएससी स्टार्ट थे, 16-17 से डीबीपीएसटी इसके स्टार्ट थे ना, और साथ ही आपके 17 तक हो गए और 29 तारीख से साथ ही आपके फिजिकल स्टार्ट है, यानी कि आपके 9 और 10 दिन आपके पास समय मिले हैं फिजिकल के लिए, यूपीएसआई का डीबीपीएसटी होने के बाद। तो प्यारे साथी, अगर आपके परिणाम आज आ जाता है तो 10 दिन बाद आपके डीबीपीएसटी होंगे, 10 दिन बाद आपके डी और डीबीपीएसटी होंगे, डीबीपीएसटी होंगे, यानी कि साथी आपके 5 से 7 से 8 के बीच में, 7 से 8 जुलाई के बीच में आपके डीबीपीएसटी होंगे। 7 से 8 जुलाई के बीच में जब आपके डीबीपीएसटी हो जाएंगे तो भैया होमगार्ड की बात करूं, होमगार्ड की बात करूं तो साथी यहां पे आपके 21 से साथी 21 से आपके 22 के बीच में आपके फिजिकल होंगे, है ना, फिजिकल होगा, 21 से 22 के बीच में आपके फिजिकल होंगे। अब देखना भैया कि अब आपके पहले डीबीपीएसटी हो गए, साथ ही एसआई के भी फिजिकल का डेट आ गया, लेकिन अभी होमगार्ड के रिजल्ट नहीं आया, साथ ही अभी डीबीपीएसटी होना है, उसके बाद से फिजिकल होने। तो इसके पूरे 5000 अभ्यर्थी तो गायब हो चुके, सब ने यूपी होमगार्ड के एग्जाम दिए, 5000 अभ्यर्थी गायब हुए कि नहीं, यानी कि पूरे 5000 बच गए, पूरे 5000 साथी सीट बच गया, पूरे 5000, है ना, सीट जो है साथी पूरे बढ़िया तरीके से बच गए। प्यारे साथी, 5000 आपकी क्या लगता है 5000 कम है? भरम में है आप, 10 सीटें कम हो जाती है ना तो लोग लगते हैं कि अरे वाह 10 सीटें कम हो चुकी हैं, यहाँ पे 5000 सीटें कम हो रही है। अब देखो एक और भी बात मैं बता रहा हूं, जो व्यक्ति होमगार्ड में 60 प्लस करके आया है, कोई भी व्यक्ति हो भाई, कोई भी स्टूडेंट्स हो 60 प्लस करके आया है, वो कन्फर्म है साथी कि कांस्टेबल में साथी वो 72 करके आया होगा, है ना, आया होगा, यार साथी वो 72 करके आया होगा भाई, कांस्टेबल में वो 72 करके आया होगा, जब उसकी क्षमता है साथी होमगार्ड में 60 प्लस लाने की। तो अब साथी इसमें एक और भी तो नियम है कि आपको 3 वर्ष तक आपके होमगार्ड की नौकरी करनी होगी लगातार, भाई 3 वर्ष लगातार आपकी होमगार्ड की नौकरी करनी होगी। तो भाई कोई अभ्यर्थी ये थोड़ी नहीं सोचेगा कि भाई हम होमगार्ड की नौकरी करूं 3 साल, मैं कांस्टेबल की नौकरी करूंगा, मुझे कांस्टेबल में सेलेक्ट होना है। तेरे साथ ये सबके मन में होता है कि मुझे कांस्टेबल में सेलेक्ट होना है। अब साथी ये इसके मन में ये सवाल हो गए कि मुझे भाई कांस्टेबल में नौकरी लेना है, होमगार्ड की अगर मैं नौकरी करूंगा तो 3 साल लगातार फंस जाऊंगा। तो जितने भी कांस्टेबल के 60 प्लस, होमगार्ड के 60 प्लस वाले अभ्यर्थी होंगे, कन्फर्म है साथी कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में 72 मार्क्स लाए होंगे, यानी कि करीबन साथी आपके इसमें भी 10,000 अभ्यर्थी बाहर हो गए, 10,000 अभ्यर्थी ये भी डीबीपीएसटी और फिजिकल नहीं देने जाएंगे, इसमें से भाई अभ्यर्थी भी फिजिकल देने नहीं जाएंगे। अब क्या हुए साथी, अब आपके पास क्या बचे, 10 ये और ये 5, यानी कि साथी पूरे 15,000 जो सीटें हैं, 15,000 सीटें साथी आपके पूरे बच जाएंगी, 15,000 जो सीटें साथी पूरे बढ़िया तरीके से बच जाएंगी। अब क्या होंगे साथी कि अब इसमें होगा सिलेक्शन उस अभ्यर्थी के जो 40, 41, 42, 43, 44 और 45, 46, 47 प्लस वाले अभ्यर्थी है। इससे ऊपर जितने भी अभ्यर्थी होंगे, मेल की बात कर रहा हूं, फीमेल में तो इससे भी कम होंगे, फीमेल में तो इससे भी कम होंगे भैया, इतना समझ लेना। जब 5 लाख अभ्यर्थी का, 5 लाख अभ्यर्थी का OMR साथी यहां पे 25 प्लस भी नहीं है, 25 प्लस भी नहीं है, तो समझ लेना कि नौकरी आपकी पक्की है। अगर आपने 40 भी करके आए हो तो, आपने 40 भी करके आए हो तो समझ लेना कि भैया आपकी नौकरी एकदम पक्की है, कोई भी समस्या की बात नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान देना कि भैया 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 प्लस वाले अभ्यर्थी होंगे, उनका आपके फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे, डीबीपीएसटी के लिए बुलाए जाएंगे। अब अगर आपके फिजिकल सही सलामत हो गए तब तो आपके सिलेक्शन हो जाएंगे,
फिजिकल में प्रोसेस जो है साथी अगर आपने पूरा कर लिए तो आपकी नौकरी पक्की है, ये गारंटी मैं दे रहा हूं। अभी साथी डीबीपीएसटी के लिए मैं जाऊंगा और डीबीपीएसटी में क्या क्या प्रोसेस आते हैं, क्या क्या चेक हो रहे हैं, वहां पे भी जाऊंगा। हमारे यहाँ बलिया जिला में होगा, यही बलिया में, तो वहां पे मुझे जाना है भाई। जितना फिजिकल होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे, डीबीपीएसटी होंगे, सब कुछ वहां पे मुझे जाना है भाई। वहां के प्रोसेस सब कुछ आपको देना है। तो आप सब चैनल से जुड़े रहिएगा, अभी बहुत सारी चीजें बाकी है, अभी आगे भी वैकेंसी है, उसका भी प्रोसेस भी बहुत सारे बाकी है। और इसमें यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसआई और साथ ही यहाँ पे लेखपाल के और यहाँ पे कांस्टेबल के सारे प्रोसेस बाकी है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे साथ ही आपके कटअप में भारी गिरावट आखिर क्यों? आखिर क्यों प्यारे साथी? देखिए, सीट खाली होगा तो सरकार भी सोचेगा कि भाई अब क्या करें, भर्ती बोर्ड ने भी सोचेगा कि अब क्या करूं मैं, तो साथी अब बुलाएगा इन वाले मार्क्स वाले अभ्यर्थी के, इन मार्क्स वाले अभ्यर्थी के, है ना, इन मार्क्स वाले अभ्यर्थियों को। पूरे 75 जिले साथी, पूरे 75 जिले हैं यूपी में, और साथी सबका इर्द गिर्द कटअप जाने वाला है, सबका इर्द गिर्द कटअप जाएगा भैया, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन साथ ही सबसे ज्यादा चांस बन रहा है कि जब ये 15,000 अभ्यर्थी बाहर हो रहे हैं, 15,000 अभ्यर्थी बाहर हो रहे हैं, कोई 1,000 नहीं, 2,000 नहीं, साथ ही पूरे 15,000 अभ्यर्थी बाहर हो रहे हैं, तो सिलेक्शन इस वाले अभ्यर्थी का होगा, यानी कि 40 प्लस वाले अभ्यर्थी का सिलेक्शन होगा। बहुत आसान से, बस उसको फिजिकल क्लियर करना होगा, बस उसको फिजिकल क्लियर करना होगा, बस थोड़ा सा मेहनत अगर वो कर देगा तो साथ ही उसके भी फिजिकल क्लियर हो जाएंगे। अगर आप 4 बजे सो रहे हैं, नींद पूरा करें, घोड़ा बेच के सो रहे हैं साथी, और सोच रहे हैं कि सीधे जाके ग्राउंड में अगर हमें पास कर जाऊंगा तो ये भरम है, ऐसी नौकरी नहीं लगती है। नौकरी लगने के लिए साथी दिन रात आपको जागना पड़ता है। जैसे आपने एग्जाम दिन रात जाग के निकाले हो ना, वैसे ही आपको फिजिकल भी दिन रात जाग के ही निकालना होता है। चैन सुकून तो तब मिलेगा जब आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर होगा, और जिस दिन आप ट्रेनिंग पे जा रहे होंगे उस दिन आपके साथी चैन और सुकून होगा, ताकि अब आपको लगेगा कि नौकरी मुझे लग चुकी है। चाहे होमगार्ड हो, कांस्टेबल हो, एसआई हो, लेखपाल हो, एसएससी जीडी हो, चाहे किसी भी नौकरी क्यों ना हो भाई, आपको जब तक ट्रेनिंग पे नहीं चले जाते सुकून की आपको नींद नहीं लगेगी। ट्रेनिंग पे जाने के बाद साथी आपको शायद सुकून की नींद आ सकती है। ठीक है, अब साथी यहाँ पे बात करें अब आगे क्या करना चाहिए। अब आगे साथी आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। मेरे बात मानो भैया, अगर आप नहीं कर रहे हो फिजिकल की तैयारी तो ध्यान देना कि आपके माता पिता आप पे आस लगाए, आपके यार मित्र भी आप पे आस लगाए, आपको जो छोड़ के गया है साथी वो भी आस लगाए कि शायद कहीं इसका सिलेक्शन ना हो जाए। क्या आप उसकी जीत चाहते हो? क्या आपने उसकी जीत चाहते हो कि क्या उसके कहनाम मेरे ऊपर लग जाए कि उसका तो सिलेक्शन कभी हो ही नहीं सकता, वो तो कभी कामयाब हो ही नहीं सकता? क्या साथी वो आप चाह रहे हो? क्या वो चाह रहे हो आप? हमें तो लगता है साथी कि आप वही चाह रहे हो। अगर साथी फिजिकल की तैयारी नहीं करोगे, प्यारे साथी मैं आपसे दिल से बात कर रहा हूं कि अगर आप फिजिकल की तैयारी नहीं करोगे तो जो समाज आस लगा के रखा है कि कहीं इसका सिलेक्शन ना हो जाए, साथी उनके जो अरमान पूरा हो जाएंगे और फिर आप उसी मार्ग पे आ जाएंगे जो पहले थे। जिस तरीके से आपको ताना और जो आपके ऊपर ये डिमांड लगाए जा रहे थे कि अरे ये तो कुछ नहीं कर पाएगा, फिर से वैसे ही हाल हो जाएंगे और फिर से लोग वैसे ही कहने लगेंगे। प्यारे साथी, जो आपके हार के जश्न मनाने वाला है उसको आप अपने नींद को त्याग के साथी उसको दिखा दीजिए कि देख मैं भी कामयाब हो सकता हूँ। ठीक है प्यारे साथी, आशा उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी सेहत का भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ठीक है प्यारे साथी, चलते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे साथी। जय हिंद, वंदे मातरम।